आदमी उस दिन आपके घर नहीं आए थे जब मैं घर से निकल रही थी? वो मेरी दोस्त के अब्बू है। कौन? इम्तियाज? हाँ, इम्तियाज अंकल। बेटा ओवर ही एक्टिंग है जो तू कब से करने की कोशिश कर रहा है। अबे तुझे क्या पता, ये ओवर एक्टिंग नहीं होती ब्रो, इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग। मैंने न्यू जिम में एडमिशन ले लिया है। अच्छा, हाँ, मेरी दोस्त के अब्बू का है। इतना अच्छा डिस्काउंट मिला, ऑलमोस्ट फ्री समझो। अरे वाह। हाँ, वही जिम है ना जहाँ तुम्हारी बीवी ट्रेनर है। कहाँ से आवाज आ रही है? जी शिबा। जूते मारूंगे अगर तुमने मुझसे इस फॉर्मल टोन में अब बात की। मैं तुम्हें पिक भी कर लूंगा, ड्रॉप भी कर दूंगा, लेकिन उस दिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ। सल्लू से मैं इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। खैर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुम रेडी हो जाओ। ओके। तुम्हारी बीवी नाजिश तो बड़ी अच्छी है। इतना अजीब लग रहा है अपने मुंह से अपना नाम लेना। मुझे बहुत समझदार लगी वो। मैं इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और उसकी बहुत बनेगी, तुम देख लेना। एक मशवरा दूं तुम्हें, उससे थोड़ा दूर रहना तुम। तेज है, बहुत तेज, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अगर वो पुराने जमाने में पैदा होती ना तो पक्की कोई जासूस होती वो। उसकी खूबी है कि वो बहुत प्यार से बातें कुरेदती है और मौका देके ऐसी चुटकी भरती है कि बंदा तिलमिला जाता है। एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि वो मेरी बीवी है? नाजिश नाम की तो बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी औरतें इस शहर में। मुझे उसके जिम का नाम बताया था ना किसी ने, तो जब मैं अपने नए जिम गई और मैंने नाम पे गौर किया तो मैंने कहा ये तो वही नाम है। और फिर जब उसने अपना इंट्रोडक्शन नाजिश के नाम से करवाया तो मैंने दिल दिल में कहा धत तेरी की, अब तो कंफर्म हो गया कि ये बड़ा इंटेंस लव ट्रायंगल बनने वाला है। और ये तुम्हें जिम का नाम किसने बताया? बदरका ने? छोड़ो ना जिसने भी बताया, मैं इधर की बातें उधर नहीं करती और ना ही मैं पेट की हल्की हूँ। मगर बदर का बहुत पेट की हल्की है। जैसा बुढ़ियों वाला नाम वैसी हरकतें, फब्बे कुटनी। नहीं शब्बो, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या हो गया बदो, इतनी अच्छी तो है आइसक्रीम, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारी टेस्ट बड्स को। अच्छा खैर मुझे ये बताओ, तुम्हारा और कुमेल का क्या सीन है? तुम लोग मिले? एक बार कॉफी शॉप पे गई थी उसके साथ। अभी उसकी कज़न भी आई हुई इस्लामाबाद से, उसने मुझे अपनी कज़न से भी मिलवा दिया। और मज़े की बात, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। एक बात थी बदो। क्या बात है शब्बू, बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कॉलिंग मी शब्बू, ना क्रिंज साउंड करता है। अच्छा भाई, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें नहीं कहूंगी, लेकिन तुम मुझे प्लीज बद्दो ही बोलो। बद्रिका, ये कैसा नाम हुआ यार? काश मेरे दादी का नाम कुछ और होता, शहरजाद, नूरे, ऐना, ऐसा होता तो मैं कितनी खुश होती ना। और वैसे अगर मेरा नाम शीबा होता ना तो मैं तुम्हारे जितना मुंह नहीं बनाती, इतना ऑकवर्ड नहीं होती मैं। एनीवेज, मैं तुम्हें ये बता रही थी, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, ज़यान तुम्हें पसंद करता है। क्या? वो जो उस दिन मुझसे नाराज हुआ था, उसकी यही वजह थी कि उसने मुझे और तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, जब मैं गुस्से में तुम्हें बता नहीं रही थी कि वो तुम्हें पागल औरत और दादी अम्मा बुलाता है। वो चाहता था कि तुम भी आ जाओ, लेकिन आप मैडम ने तो मुझे मना ही कर दिया, और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया था, और फिर आपको भी गुस्सा आ गया था, और हमारी लड़ाई हो गई थी, और मेरी ज़यान से भी लड़ाई हो गई थी। लेकिन आज जब मैंने उसे कॉल करके कहा कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो उसने मुझे यहाँ पे छोड़ भी दिया लड़ाई को भूल के, और इनफैक्ट वो मुझे पिक भी करने आ रहा है। इधर ही घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। कसम से यार, अगर ज़यान मेरा भाई होता ना, मेरी जिंदगी की आधी टेंशन दूर हो जाती। और एक ही सल्लू। अगर तुम चाहती हो तो तुम ज़यान को बुला लो। उसको बुलाती हूँ। लो भाई, एक बुरी खबर। आए हाय, तुम्हारे दुल्हा भाई ना, देखो मैंने तुमसे कहा था, जो शख्स एक बार वेंट पर गया ना, जिंदा कभी वापस ना आया। ये तुम कैसे अंदाजा लगाने बैठ जाती हो? वो जो मकान है ना जो हमें पसंद आया था, 1 महीना लगेगा उसको खाली होने में।
खालिद साहब ने तो फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। भाई देखो आमिर भाई, वो घर जो है ना वो किसी कीमत पर हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इतनी उसकी जबरदस्त लोकेशन है और किराया भी इतना रीजनेबल है। हाँ वैसे काफी आइडियल है। अच्छा मैं ऐसे ही एक बात सोच रहा हूँ, हम एक महीने किसी के यहाँ रह क्यों नहीं लेते बताओ? जकिया आपा से बात करूँ मैं? अरे रहम करो मुझ पर, मेरी भला आज तक कभी उनसे बनी है? या तो वो मुझे कत्ल कर देंगे, नहीं तो मैं उन्हें। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हारी बहन भी तो हमारे यहाँ रहकर गई थी एक महीने के लिए जब इम्तियाज यूके गया था जॉब के सिलसिले में। नहीं अच्छा नहीं लगता। ऊपर से तुम्हें इम्तियाज भाई की आदत का तो पता है, वो ना मेहमान नवाजी के चक्कर में बहुत फजूल खर्ची शुरू कर देंगे। क्यों? जब तुम्हारे शौहर का माल खर्च हो रहा था तो तुम्हारे दिल में ऐसी फिक्रमंदी नहीं जागी थी? आमिर अब ऐसा भी नहीं है। नाजिश ना हर चीज अपने पैसों से खरीदती थी, सिर्फ हमारे यहाँ वो खाना खा रही थी और उसकी तो खुराक वैसी चूटियों जैसी है। और उनके बच्चों की खुराक के बारे में क्या ख्याल है? मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर उन दोनों की खुराक इंतहाई अबनॉर्मल थी। अरे तुम खालिद साहब से बात करो ना कि एक महीना सब्र कर ले, और कितना नीचपन दिखाएंगे कि पहली तारीख गुजरी नहीं और फोन करने अरे शुरू मैं कर दिए। बता रहा हूँ ना कि वो नहीं सुनेंगे। उनकी बेगम तो उनसे ज्यादा बदतमीज है। कहने लगी भाई साहब आपको फौरन खाली करना पड़ेगा वरना हम अपने बड़े डीआईजी वाले दामाद से कहकर आपका सामान बाहर भी फेंकवा सकते हैं। सोचो जरा। भाई तुम्हें उनकी बेगम के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? ओ भाई मैंने बात थोड़ी की थी, खालिद साहब से फोन छीन लिया होगा उन्होंने। तुम्हें फैसला करना है, क्या रहना पसंद करोगी तो सोच लो। जल्दी बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे, और आज मैं बिल पे करूंगी। खबरदार जो आज तुमने बिल पे किया। यहाँ की कुकीज़ एंड क्रीम अच्छी है। अभी शीबा ने कोई फ्लेवर मंगवाया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ तो फिर वही मंगवा लो, लेकिन प्लीज थोड़ी देर बाद। हेलो कमल, आ गए तुम? ओह आई एम कमिंग, 1 मिनट बस। मैं 1 सेकंड मिलकर आता हूँ। Hey. वेदर काफी अजीब हो रहा है, नहीं? मुझे तो ठीक लग रहे थे। और बताओ यूनिवर्सिटी जा रहे हो? चला जाता हूँ जब मूड होता है। बदरका देखो, मुझे तुमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई नो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हें जानबूझ के इरिटेट करता हूँ। मुझे कुछ तुम्हारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। जैसे उस दिन मेरा मूड अच्छा खासा था, तुम फजूल में रोहेल को बीच में ले आए। ट्रस्ट में पता नहीं मेरे मुंह से निकल जाती इस तरह की चीज़ें। आई लाइक दैट, कंट्रोल ही नहीं होता मुझे मेरी ज़बान पे। और बताओ जैनी कैसी है? भाड़ में जाए वो, कोल्ड कह रहे, सख्त नफरत है मुझे इस तरह की लड़कियों से। लेकिन अब मैं तुमसे अगर रोहेल के बारे में पूछूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। पूछ लो। मुझे ना ऑनेस्टली वो बंदा समझ नहीं आता। तुम लोग अभी मिले और उसने तुम्हें अपनी अम्मी से मिला दिया। डजंट मेक सेंस टू मी, डज इट? मुझे किसी की अम्मी से मिलने में कोई इशू तो नहीं है। यार मैं कैब मंगवा लेती हूँ। कैब? तुम्हें मेरी बाइक पे बैठना अच्छा नहीं लगता? नहीं सुनना चाहती थी मैं। चले? आफ्टर यू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं तुम्हारे पापा? वो जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो उनको जब कमरे में बुलाने गया तो वहाँ नहीं थे। और शीबा तो बदरका के घर गई हुई है, बता के नहीं गई। फ़ोन पे मैंने बात करते हुए सुन लिया था। बहुत हाथों से निकल रही है लड़की, और ऊपर से उसकी ये दोस्त चिल्लाकुम्मा सी बदरक्का। कितनी उम्मीदें थी मुझे तुम दोनों से, मायूस कर दिया तुम दोनों ने मुझे। एक बात कहूँ आपसे? नहीं है मेरे पास पैसे। नहीं, पैसे आप पास रखें, सर पे दुपट्टा रख लिया करें। जेम्स बॉन्ड लगती हैं आप। मेरे बाप ना बनो, दुपट्टा ले ले। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। ये दरवाजा किसने लॉक किया हुआ है? फायदा मेरा चाबी ले जाने का। मैंने नहीं किया भाई, तुम्हारे भाई ने किया होगा। सारे उल्टे काम सल्लू ही करता है। आज इतनी देर क्यों कर दी? अगर आज आप खुद जल्दी आ गई हैं तो अब आपको लग रहा है सब लेट आ रहे हैं। टाइम देखें, अभी तो पूरा 9 भी नहीं बजा। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी पपियों की तरह। इधर आओ, बिल्कुल उनकी तरह की होगी क्यों? लिखाई पढ़ाई में तो तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, और ना घर के कामों में। बस पूरा दिन शहर में घूमना है और ठूसना है। इसी वजह से, यही वजह है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में आऊं। मेरा दिल चाहता है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं इस घर से भाग जाऊं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं इस घर में तो कभी वापस नहीं आने वाली। बेटा जानी, आजकल के दौर में ना तुम्हारी जैसी निकम्मी लड़कियों के साथ कोई शादी नहीं करता। बता रही मम्मा, हार जाएंगी आप। ये चैलेंज आप मुझे तो ना दें एटलीस्ट। ये जो तुम्हारी चिलाको मासी दोस्त है ना, जो तुम्हारे कान भरती रहती है, देख लूंगी मैं उससे। चैलेंज ना करे। ये किसने गारंटी दी है इस मैडम को? तुमसे है राबता, तुमसे रवानियां, तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियां, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियां, तुमसे बनी दास्तां। लीजिए। है तुम्हें पता भी है कि मैं सादा खुशबू इलायची वाला पान खाती हूँ। तुम ये क्या प्लेन सादा उठा लाए? प्लेन और सादा एक ही होता है, खाली सादा भी तो कह सकती थी ना। बात सुनो, ये जो तुम अपनी अम्मा मनुआ की तरह की नाक फुला फुला कर दूसरों की बातें पकड़ते हो ना, मेरी और तुम्हारी इस बात पर बहुत जबरदस्त जंग होने वाली है। खैर, मुझे भी तुमसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए कोई भी। जो शख्स सादा खुशबू वाला पान ना बनवा के ला सकता हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। बिना वजह तुमसे कहा मैंने। हसनैन भाई, इतने सालों से आपकी दुकान का पान खा रही हूँ, आपको पता भी है कि मैं सादा खुशबू इलायची वाला पान खाती हूँ। आपने इन्हें प्लेन सादा पकड़ा दिया। बाजी, इन्होंने खुद ही कहा था कि सादा पान चाहिए। मैंने इन्हें कहा कि सादा खुशबू इलायची वाला ना। अरे कोई याद नहीं रहा था, ला रहा हूँ। लीजिए। इधर 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 उधर, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, निकल जाएंगे। कौन सा कैप्सूल खा रही हो? अश्वगंधा भाई, बहुत ही हेल्दी है। एक तो स्ट्रेस कम हो जाती है और ऊपर से रात को नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। आप तो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो। हम तो पराठे खाने को तरस गए, बल्कि मैं आमिर को बोलता हूँ कि इस संडे को ब्रंच रखे। ऊषा के हाथ के लच्छेदार पराठे, उफ,
एंड एंड। जो हमारी एज हो गई है ना, हम नहीं अफोर्ड कर सकते पराठे, वो भी इतने ऑयली। वो जो मैं तुम्हारे लिए सनफ्लावर पंपकिन सीड्स लाई थी, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें इतनी ठूसने की आदत है, शायद इसी बहाने तुम कुछ चीज़ हेल्दी खा लो, लेकिन नहीं, तुमने उनको हाथ भी नहीं लगाया। सीढ़ियाँ चढ़ते हो उतरते हो तो हाँपने लगते हो। अरे कोई नहीं, मैं तो आज भी लौंडों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता हूँ। हाँ, बस सीढ़ियाँ मेरे मतलब की होनी चाहिए। तुम क्या हमेशा फजूल बातें करते हो? मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है, वो चार्ज पे लगा हुआ है। हेलो नाजिश, हाँ रूसा, मैं तुमसे शुरू से कहती थी ना कि ये जो तुम्हारी बेटी शीबा की दोस्त है, ये तुम्हारी बेटी को भी 2 कौड़ी का करके रख देगी। भाई जरा सोचो, वो कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को कहेंगे कि जाओ रात के 9:30 बजे लड़कों के साथ बाइकों पे घूमो फिरो, गुलछर्रे उड़ाओ। हमें तो बिला इजाजत दिन की रोशनी में नहीं निकलने दिया जाता था। याद नहीं है, हमेशा एक भाई का दुमछल्ला साथ लगा होता था। वैसे पता है सच्ची बात क्या है, आजकल लड़कियां जो है ना, वो लड़कों से ज्यादा आवारा हो गई हैं। और वो जोयान, अरे वो तो है ही 1 नंबर का गधा, उसे तो कभी अकल आएगी ही नहीं, यही करता रहेगा। बदरका बहुत तेज लड़की है और पेट की बहुत हल्की है। क्या मुसीबत है? What's his problem? यार ये क्या तरीका है यार, पिछले 40 मिनट से यहाँ तेरा वेट कर रहा हूँ। लेट होगा तो कम से कम मैसेज करके तो बता। तुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं? क्या तेरा और जैनी का पैचअप हो गया? कोई इंटरेस्ट नहीं तेरी ऐसी न्यूज़ है। लड़की तो वर्दा जैसी होनी चाहिए जो किसी भी कैरेक्टरलेस इंसान को एक नेक रास्ते पे ले आए। तू किसके स्वयं से आ रहा है भाई? यार उसने क्या यतीमों वाली शक्ल बनाई हुई है। ओ भाई, मैं ना अब एक नेक और शरीफ इंसान बनने वाला हूँ, तो काइंडली यार इसके अंदर कोई नुक्स नहीं निकालना। मेरी जान, एक लड़का नेक और शरीफ, इम्पॉसिबल। लेकिन चल तू मुझे बता, तूने ये फॉर्मूला कैसे डिस्कवर किया? लड़की एक हो और नेक हो, जिसके लिए आप अपने आप को बदल लो, खत्म। अच्छा, तो मतलब इस सीजन में आपकी स्टोरी वर्दा के इर्द गिर्द घूमने वाली है? इस सीजन नहीं भाई, अब हर सीजन। ठीक है, मैं भी देखता हूँ ये आपकी बात कितने दिन रहती है या महीने। वैसे तुझे एक बात बताऊँ, बदर का इनाया और ऑन गुड टर्म्स। क्या? कैसे? कुछ टाइम पहले तो पता नहीं उसको क्या क्या कहा था, साइको, चुड़ैल, डायन, मासी, कैसे हुआ ये? तो दिल से थोड़ी कहता था भाई। बहुत लव स्टोरीज देखी है मैंने, क्या शुरू में लड़का लड़की एक दूसरे से चिढ़ते हैं, अच्छा, नफरत करते हैं। बहुत नॉर्मल है भाई, बहुत देखी इस तरह की कहानियां मैंने। मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ। भाई बाकी 40 मिस कॉलें आई हुई हैं। कल भी जब मैं घर लेट आया था ना, वो बहुत अजीब तरीके से खांस रहे थे। कॉल करना, पूछ। वही करूंगा जाहिल। घर आओ फौरन। अबू वो अम्मी की तबीयत ठीक है? मम्मी को कुछ नहीं हुआ, हट्टी कट्टी है, तुम घर आओ, ठीक है? फटाफट। ओके चले, मैं आता हूँ। इडियट। दोनों ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अलाला, एक चाय तो लाओ यार। कट। हाँ मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे बारे में बहुत देर तक सोचा है।
तुमने जितनी बार भी मुझे चाय बना कर दी, मैंने हर बार ठंडी कर दी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होता था। दिल चाह के खुद को पकड़ पकड़ कर मारूं। किसी इंसान की मजबूरी से खेलना बड़ी भयानक बात है। तुमने ठीक कहा कि तुम शादी के चंद दिनों में ही मुझे छोड़ के भाग जाते, लेकिन तुम्हारे पास कोई ठिकाना ही नहीं था। अजीब रिश्ता है ये शादी भी। कभी मर्द औरत को अटकाता है और कभी औरत मर्द को। तुम्हारे लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है फरियाद। मेरी हालत ठीक नहीं है। जॉब छूट गई है मेरी। मैंने खुद को ऑफिस में कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद अब मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ रहा है। हमारे हेड, क्या नाम था उनका, क्या था, खैर उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मुझे कहा है कि मैं अब अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ और मेरी हालत को देखते हुए उनकी तरफ से फंड्स के मामले में भी ऐसा सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अकेले नहीं हैं। बद्रिका है ना, वो संभाल लेगी हम, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं प्रैक्टिकल बनकर बात कर रहा हूं। माफ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूं। मुझे बद्रिका के अलावा किसी का नाम याद नहीं रहता। जोयान बहुत तेज लड़की है, वो बेच खाएगी तुम्हें। इसलिए बाइक खरीद कर दी थी कि तुम इश्क लड़ाते फिरो। अरे भाई, मेरी क्लास फेलो रह चुकी है और शीबा की बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे बोला घर ड्रॉप कर दो। घर ड्रॉप करने जा रहा था मैं। इस उम्र में तो हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते थे। अच्छा, लेकिन अम्मी आप दोनों की तो लव मैरिज थी ना? बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी, बहुत ज्यादा। और हमारे जमाने की लव मैरिजेस ना कुछ और होती थी। शादी ब्याह में कोई मायूं मेहंदी में लड़की ढोलक बजाती पसंद आ गई तो बस फौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया जाता था। तुम्हारी तरह नहीं यहाँ कि जी आजकल दिन रात सैर सपाटे हो रहे, रेस्टोरेंट्स में खूब मिला जा रहा है और व्हाट्सएप पे लंबी लंबी कॉलें की जा रही हैं। अम्मी हर एरा ना अलग होता है। वो आप लोग का वक्त था, ये मेरा वक्त है। और ऐसे आप लोग के वक्त पे भी जो कुछ होता था ना, सब मालूम है मुझे। ऊँट के ऊँट हो गए हो, लेकिन माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं आई अभी तक। आप कहती है जमीन से नहीं निकला, वो कहते हैं ऊँट का ऊँट हो गया हूँ। आप दोनों ना पहले आपस में डिसाइड कर लें कि मैं क्या हुआ, तो मुझे बता देना। जोयान, आइंदा ना मैं तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं देखूं। शीबा की तो उसने वैसी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारा तो पहले कोई हाल नहीं है, उसके साथ रहे तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप क्यों से अपने जमाने की ब्लू लेंसेज स्मोकी आईज वाली वैम बनाने पे तुली हुई है? वो कोई चक्कर वक्कर नहीं चला भाई, मेरा नॉर्मल दोस्त है हम लोग। और इससे ज्यादा मैं आप लोग को सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपने जवाब से। अगर आप लोग को मानना है तो ठीक है, अगर नहीं दैट्स योर चॉइस। योर चॉइस? ये तुम्हारी बहन के घर जा जाके बिगड़ गया है। अगर मेरा हाथ उड़ गया ना तो उसकी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा मैं। हाय, हम लोग अपने माँ बाप से कितना पिटे हैं, अब तो उस जोश और जज्बे से अपने बच्चों को मार ही नहीं सकते। अजीब सी एक घुटन रह जाती है अंदर। अब मैं इस बकवास का क्या जवाब दूं?
क्या जवाब दूं मैं इस बकवास का, बता। बताइए क्या सुनना पसंद करेंगी आप, क्लासिकल, नीम क्लासिकल या गजल? खुदारा आतिफ असलम ना कहना, जिस दिन गला खराब होगा उस दिन सुनाऊंगी। यार कसम से आपकी वाइफ कितनी अच्छी है। ठीक तारीफ की थी ना मैंने, लेकिन एक बात बता दूं, इनके गुस्से से थोड़ा बच के रहना, गुस्सा बड़ा तेज है, थोड़े दिन पहले झेला है मैंने। नॉर्मल इंसान हूँ यार, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। वैसे बाबा ही बहुत चिल हैं और आप भी बहुत चिल हैं। आप दोनों को देख के ऐसा लगता है आप लोग तो हर बार हंसी मजाक ही करते रहते होंगे। क्या हुआ? क्या समझी नहीं? वो किताबों वाला बावला सीढ़ी में बैठा हुआ है, आपको बुला रहा है। जाओ मैं देखती हूँ। सारी पिक्चर्स देखी है मैंने तुम्हारी इंस्टा पे, फॉलो बैक कर लेना। अब तो हम मिलते रहेंगे ना, क्यों बद्रिका? बिल्कुल। मैं आती हूँ, खाओ ना। चिप्स पकड़ो। थैंक, मुझे भी दो। सुनो, ये इधर ट्रे मुझे दे दे, मुझे दे दो इधर। अरे खुदा की कसम, मुझे देख कर तकलीफ हो रही है। इतनी बुरी तरीके से कोई सब्जी काटता है भला? जब भी तुम्हारे हाथ की बनाई हुई सब्जी की ना इतनी बुरी शक्ल निकलती है कि बस। कैसे मोटा मोटा ऐसा भौंडे तरीके से तुमने काटा हुआ है, तोबा। बस ना ये जान छुड़ाने वाली बातें और कुछ नहीं। देखो, हर हांडी का ना अपना हुस्न होता है। तुमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे बनाए हुए खानों की तस्वीरें नहीं देखी हैं? अरे उनकी तो सूरत भी अच्छी होती है और सीरत भी। हाँ, मुझे सब्जियां काटने में मौत आती है, बाकी खाने तो मैं अच्छे खासे बना लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे खानों में ना तरी नहीं होती है, रोगन, और खाने में जायका ना रोगन से आता है। हाय हाय, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। वैसे तो मुझे पता है कि तुम आमिर से बहुत जली रहती हो, और अब अगर ये बात बताऊंगी तो तुम और उससे बदजन हो जाओगी। मगर आमिर ने ना बहुत बड़े पते की है, तुम्हें बताए बगैर ना मैं रह नहीं सकती। वो जो हम उस दिन तुम्हारे घर नहीं आए थे निहारी खाने के लिए, खैर तुमने कौन सी खुद निहारी बनाई थी, पैकेट के मसाले से तो बनी हुई थी वो निहारी। वैसे पता है, ये निहारी पाए कोरमे में जब तक ऊपर रोगन ना तैर रहा हो ना, बात नहीं बनती। ये तुम जो रोगन और तरी की इतनी मोहब्बत से बात कर रही हो ना, इसी तरी और रोगन से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अपनी हालत देखो। अरे छोड़ो ना, तो मेरी बात तो पूरी सुनो। बाद में आमिर ने बड़ी मासूमियत से मुझसे कहा कि उरूसा, तुम्हारी बहन ने ना इस निहारी में डाइटरी सप्लीमेंट और प्रोटीन पाउडर मिलाया हुआ है घी की जगह। नहीं, मैंने वो निहारी ऑलिव ऑयल से बनाई थी। मैं शर्तियां कह सकती हूँ तुमने उसमें 1 टीस्पून भी ऑयल नहीं डाला होगा। अच्छा चलो, खैर भूल गई होगी तुम। हाँ भाई, तुम हो किचन क्वीन, तुम्हारे जैसे रोगनी खाने मुझे नहीं पकाने आते। मैं तो सादा खाना खाती हूँ, हेल्दी खाना। क्या हो गया है नाजिश तुम्हें? शादी से पहले कैसा जबरदस्त तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर होता था, अब पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। तुम्हें याद नहीं है कैसे तो हम सब छोटे बहन भाइयों को इकट्ठा करके कहती नहीं, जाओ पड़ोसियों की जाकर बेल बजा कर आओ। और फिर वो हैदराबाद वाली खाला का बुर्का, वो बुर्का पहनकर तुम पूरे मोहल्ले में तुमने फिरना शुरू कर दिया ना, और आखिर में मोहल्ले वालों ने तुम्हें खाना और पैसे भी देना शुरू कर दिए थे। और वो जो तुमने हम सारे टब्बर को जो है वो इकट्ठा करके बिन बुलाए शादी में चली गई थी, याद है ना? और अल्लाह, एक बात याद करके तो मुझे अभी तक हंसी आती है। कौन सी?
तुम्हें याद है वो चश्माटू खालिद भाई, वो जो सक्खर से पधारते थे, कैसे तुम्हें लाइनें कराते थे हर वक्त और कहते थे कि नाजिश जी अपने हाथ की दम वाली चाय पिला दे। और तुम सारे मेहमानों की झूठी चाय प्याली में इकट्ठा करके कैसी नीसली मुस्कुराहट के साथ उन्हें कहती थी, खालिद भाई ये ले खास कर आपके लिए दम वाली चाय। हाँ, मुझे याद है वो बात भी मैंने एक दफा सुन रखी है, जो तुमने एक दफा खालिद भाई को चाय दी तो उन्होंने कैसी लंबी सी करके फिल्मी सी सांस भरी और फिर तुम्हें कहा, नासिश जी आपकी दम वाली चाय एक दिन मेरा दम निकाल देगी। याद है ना? प्लीज ये बात इम्तियाज और बच्चों के सामने ना कर लेना, बड़ा रोब है मेरा उनके सामने। वैसे ही तीनों पटरी से उतरे हुए हैं, रोब रखना बड़ा जरूरी होता है। कैसे उसने सारी चाय पी ली थी। है बेचारा। हेलो। हाँ भाई, गई दोनों? मुझे तो बैठे बैठे नींद आ गई थी। कौन दोनों? बदरका और मेरी बेटी शीबा। पता नहीं क्यों बदरका अपने साथ ले आई तुम्हारे घर से। यूं ही ले आई होगी, बेस्ट फ्रेंड्स है ना दोनों। अभी अभी गई हैं थोड़ी देर पहले। वैसे सुनो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह बिल्कुल पटाखा है। पागल, पटाखा मर्दों को नहीं बुलाया था। मर्दों को या तो शरीर बोलते हैं या शैतान। अच्छा, लेकिन मुझे ना बोलने में इब्लीस ज्यादा अच्छा लगता है, तो आज से तुम्हारा नाम इब्लीस है, ठीक है? अच्छा। ओहो, यानी सिलसिला नहीं, बकायदा पूरी बातचीत चल रही है। अच्छा ना, कॉल उठा भी लो अब उसकी। अरे मैं उसकी कॉल नहीं उठा रही, तुम्हारे सामने तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, तुम फजूल में मेरा रेकॉर्ड लगाओगी। अच्छा वॉइस नोट आया, अच्छा ये सुना दो, ये सुना दो। अच्छा बाद में तो अभी फोकस ऑन द मिशन। तुम कैसी दोस्त हो गई हो मेरी, बाद में सुना दूंगी ना। मून तो मेरा पुराना निकनेम है। आप वही हो ना वर्दा के भाई? याद करो हम स्कूल में साथ थे, आप छठी क्लास में थे और हाँ, मैं। याद आ गया। आप वही है ना जो एक बार जंगलियों की तरह भागते हुए मेरा पैर कुचल कर चले गए थे। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। यार वो मैंने वर्दा से माफी मांग तो ली थी, आप पूछ लेते ना अपनी बहन से। माफी मांगने से क्या होता है, मेरा पैर टूट गया था, मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था, और तो और मुझे क्लास से पीट करनी पड़ी थी। इतना मोटा और वजनी पैर था आपका उस वक्त। खैर वो तो अभी भी है। तुम क्या यार पुरानी बातों को लेके बैठ गए मून भाई? क्यों अब क्यों इमोशनल हो रहे हो? बस छोड़ो ना यार। मून मत करें, अब्बा कहते हैं मून गैर इस्लामी नाम होता है। मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल भाई, आगे एक बहुत अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, वहां चल के गप्पे लगाएं। अरे चले ना मुजम्मिल भाई। ये देखो, सब्जियां पक जाएंगी स्टीम करके। अरे इसमें कोई घी तेल तो डालो, वरना उन लोगों के हलक से कैसे उतरेगी? और कौन खाएगा, मैं ही खाऊंगी या फिर इम्तियाज? बेहतरीन से बेहतरीन सालन पका लूं, लेकिन बच्चों ने वही ऑर्डर करना है, गंदा खाना, जंक फूड बाहर से हर वक्त। है, मैं तो बगैर घी तेल के खाना खा ही नहीं सकती, मुझे तो उल्टी आ जाए। रूसा, जान है तो जहान है। नाजिश, असल में ना मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। अब तुम मुझसे बात करके झिझकोगी? असल में तुम्हारी और आमिर की बिल्कुल बनती भी तो नहीं है ना। मुझे क्या बनाने की जरूरत है उससे? तुम्हारा मियाँ, तुम बना के रखो। ऐसे सॉरी टू से बहुत ही बोरिंग है कसम से, और ऊपर से चिड़चिड़ा भी। हर वक्त उसकी पेशानी पे बल रहता है, शायद मुझे देखकर रहता है। और तुम इम्तियाज को देखो, माशाल्लाह कैसा खिल जाता है जब तुम घर आती हो, तुम्हारे आगे पीछे होता है। और तुम्हारा वाला पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी पे पैदा हुआ था। हाँ लेकिन देखो, अब मेरे दिल का तो बुरा नहीं है। हाय, क्या करूं उसके दिल फेफड़े या गुर्दों का? भाई कोई तमीज और तहजीब होती है कि बीवी की बहन घर पे आई है तो कोई हंस के मुस्कुरा कर ही मैं उसका हालचाल पूछ लूं, लेकिन नहीं, उसकी वो जहरीली जुबान कैसे तुम्हें ताने दे रहा था मेरा नाम लेकर। अरे वो तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसकी वो क्लास ली है ना कि सोचोगी तुम्हारी। असल में एक ना बड़ा मसला हो गया है। मैंने थोड़े से पैसे जमा किए,
कितने चाहिए बताओ? नहीं नहीं नहीं, पैसों की जरूरत थोड़ी है। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो जो हमारा मालिक मकान है, पागल का बच्चा, उसने हमें शॉर्ट नोटिस पे मकान खाली करने को कह दिया है। वो याद है मैंने तुम्हें बताया था, ये घर किराए पे था, वो बड़ोस में, बड़ा प्यारा था। इम्तियाज गया था, पता चला 2 घंटे पहले ही सदीकी साहब को किसी ने टोकन मनी दे दी। हाय, अच्छे मकान और अच्छी लड़कियां कहाँ टिकती हैं। माफ करना, बहुत ही घटिया मिसाल दी है तुमने। मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छी वाली पिक्चर्स लगाना, सही है? 5 बजे? रिक्शे वाले भाई,